हाय गाइस, तो चलिए जल्दी से स्वीट एंड अमेजिंग ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्ट कई सारी गाड़ियों के साथ होती है। जब गाड़ियाँ रुकती है तो स्टाइलिश दादी हमारे हीरो को गाड़ी से ढकेल कर कहती है, ओ बुद्धू, पहले लिली के लिए अच्छी सी मॉम ढूंढ के आ, और अगर आज तुमने मेरी बहू को घर नहीं लाया ना तो मुझे दादी बिल्कुल मत कहना। फिर गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो बेचारा देखता ही रह जाता है। फिर बाकी बॉडीगार्ड्स गाड़ी से बाहर निकलकर कहते हैं, यंग मास्टर ब्लाइंडेड पे जाओ। और हमारे हीरो ने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का सामान मंगाया था वो उसे थमा देते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिया, फ्रीलांस डिजाइनर एट SW फैशन, मंथली इनकम 6000 और अर्जेंटली एक दूल्हे की तलाश में है। फिर जिया को उसके घर के मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है, मेरे बेडरूम का दरवाजा अभी भी खुला है, प्रमोशन चाहिए ना तो आ जाओ। जिया ये कहते हुए फोन काट देती है कि मुझे मेरा दूल्हा मिल गया है, और फिर फाइल देखते हुए कहती है, आज तो मैं शादी करके ही रहूंगी और इस बुढ़े की सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। फिर जिया एक टकलू से और हमारा हीरो एक पैसों की भूखी लड़की से मिलता है। उन दोनों की ही ब्लाइंडेड्स फालतू शर्तें रखते हैं, और आखिर में जब टकलू को पता चलता है कि जिया का 6 साल का बेटा भी है तो वो कहता है, मैं दूसरे के बच्चों को नहीं बड़ा कर सकता। सेम दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चला कि वो एक छोटी सी बच्ची की स्टेप मॉम बनने वाली है तो उसने लिली को गाँव भेजने के लिए कह दिया। इस पर हमारे हीरो हीरोइन ने जल्दी से उनके हाथों से वो बायोडाटा ले लिया, और जिया उस टकलू से कहती है, हे ममाज बॉय, स्क्रू ढिल्ला है का तुझा। दूसरी तरफ हमारा हीरो उस लड़की से कहता है, ओ मेंटल लड़की, तुम्हें तो आगरे के पागल खाने होना चाहिए, और इस ड्रिल मशीन से इतनी छेद करूंगा कि तू छेदी लाल बन जाएगी। इस पर उन दोनों के ब्लाइंडेड्स ने उन्हें जोरों का धक्का दिया और वो आपस में टकरा गए। फिर मुड़कर जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ देर देखते ही रह जाते हैं। फिर जिया सोचती है, ये तो बहुत हैंडसम है और थोड़ा जाना पहचाना भी लग रहा है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसी हमारी ड्रंक जिया हमारे हॉट एंड हैंडसम हीरो से मिली थी। फिर जिया अपने आप को होश में लाते हुए कहती है, अरे ये मैं क्या सोच रही थी। फिर हमारा हीरो यिमिंग से पूछता है, क्या तुम ब्लाइंडेड पे आई हो? तो जिया जल्दी से जवाब देती है, हाँ, और मुझे आज ही शादी करनी है। फिर यिमिंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं 30 साल का कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, मेरे पास न घर है, न गाड़ी और न ही सेविंग्स, और मेरी एक प्यारी सी बेटी लिली भी है। क्या आप मेरी दुल्हन बनना चाहोगी? तो जिया कहती है, परफेक्ट, मेरा भी एक छोटा सा बेटा डुग्गू है, और तुम्हारे पास घर नहीं ना, तुम मेरे साथ रह लेना। फिर उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में फोन पर कहते हैं, बेबी, मैंने शादी कर ली। इस पर वो दोनों बच्चे शॉक हो जाते हैं। फिर क्यूट सी लिली की धांसू एंट्री दिखाई जाती है। उसके बॉडीगार्ड्स कहते हैं, सभी लोग एक कदम पीछे ले ले क्योंकि हमारी यंग लेडी पधार रही है। बाकी सभी लोग अपना मुंह फाड़कर आश्चर्य से लिली को देखने लगते हैं। फिर लिली को जिया के साथ दिखाया जाता है। जिया उसे पूछती है, अच्छा तो तुम यिमिंग की बेटी हो? तो लिली कहती है, मेरे पापा को छोड़ने के लिए आप कितना पैसा लोगी? क्या 5 मिलियन? जिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कुछ बोल पाए उससे पहले लिली कहती है, ये लो 20 मिलियन। इस पर जिया हल्की सी स्माइल के साथ उसके पास बैठकर कहती है कि तुम्हारे पापा और मैंने शादी कर ली है। तो लिली कहती है, ओ प्लीज आप वो पुराना सा डायलॉग मत मारिएगा कि यू एंड माय डैडी आर इन लव। फिर लिली चश्मा उतारकर बातें करने लगती है। जिया उसका मासूम सा चेहरा देखकर मन में सोचती है, अगर मेरी बेटी होती तो इतनी ही क्यूट होती। फिर लिली उसे जगाते हुए कहती है, आप मुझे इग्नोर कर रही है, मैं अभी मेरे पापा के लिए ब्लाइंडेड फिक्स करती हूँ और देखो कैसा डाइवोर्स कराती हूँ आपका। फिर हमारे डैशिंग से डुग्गू की एंट्री दिखाई जाती है। वो कहता है, स्टूपिड मम्मी, अगर आपने किसी जॉब से शादी कर ली होगी तो। और इधर यिमिंग को एक लड़की अप्रोच करने आती है। यिमिंग खड़े होकर कहता है, माफ करना बट आई हैव माय ओन प्लान्स। लेकिन फिर भी वो लड़की यिमिंग पर लाइन मारने लगती है। इस पर यिमिंग बोल पाए कि वो मैरिड है उससे पहले ही हमारा छोटा डॉन डुग्गू से कहता है, अच्छा तो तुम यिमिंग हो। डुग्गू जब देखता है कि वो एक ही स्टाइल में खड़े हैं तो डुग्गू कहता है, हे कॉपी कैट, मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो और ये कौन है? वो लड़की कहती है, कौन है ये बच्चा जो मेरी ब्लाइंडेड खराब कर रहा है?
इस पर वो दोनों साथ में कहते हैं, क्या ब्लाइंडेड? फिर डुग्गू कहता है, हमारे पास ना घर है ना गाड़ी और ना ही तुमने दहेज दिया, फिर भी मम्मी ने तुमसे शादी की और तुम उन्हें चीट कर रहे हो। और फिर ग्लास का पानी यिमिंग के ऊपर फेंक कर कहता है, यू स्कमबैग। यिमिंग उसे समझा पाए उससे पहले डुग्गू फिर से उसके ऊपर पानी फेंक देता है। यिमिंग उसे कहता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस मुंह बोली ब्लाइंडेड को लगता है कि उसे कहा, इसलिए वो भी स्कमबैग कहकर यिमिंग के ऊपर पानी फेंक देती है। आगे डुग्गू को अपनी मम्मी जिया के साथ दिखाया जाता है। जिया उसे कहती है वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और फैमिली मीटिंग में तुम उन्हें ज्यादा हार्ड टाइम मत देना, ओके? तो डुग्गू कहता है, मम्मा क्या फू सरने वालों से नफरत नहीं करती, बस उसका नाम एग्जैक्टली फू द डॉग जैसा है। तो जिया कहती है, नहीं ये डिफरेंट है, मेरा पति तो बहुत हम्बल, ऑनेस्ट और कंस्ट्रक्शन वर्कर है और वो फू द डॉग वो तो एक जर्क है जिसकी वजह से तुम्हारी बहन आज हमारे साथ नहीं है। तो डुग्गू अपना बर्थ मार्क दिखाकर कहता है, मम्मा डोंट वरी, ये देखो ये एग्जैक्टली सेम मेरी सिस्टर जैसा है, इसे देखकर मुझे लगता है कि मेरी बहन तो मेरे साथ ही है। दूसरी तरफ कैफे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिली अपने पापा से कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी भी रैंडम लड़की से शादी कर ले। तो यिमिंग कहता है, वो रैंडम लड़की नहीं है। फिर पास का सीन दिखाया जाता है। यिमिंग जिया को कार्ड देते हुए कहता है, थैंक यू फॉर सेविंग माय डॉटर्स लाइफ। पर जिया ने बड़ी आसानी से उसे कार्ड लेने से मना कर दिया और वहाँ से चली गई। प्रेजेंट में लिली कहती है, ओह तो इन्होंने मुझे बचाया था, पर लगता है उन्हें कुछ याद नहीं है। पर यिमिंग कहता है, इसलिए अब से तुम उन्हें मम्मी कहकर बुलाना, ओके? इस पर लिली मान जाती है और आखिर में यिमिंग कहता है, बेटा उसे हमारी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो इसलिए ज्यादा शो ऑफ मत करना, ओके? इस पर लिली मान जाती है और फिर तभी वहाँ जिया डुग्गू के साथ आती है। डुग्गू और लिली एक दूसरे को देखकर घूरने लगते हैं और उन्हें देखकर जिया चौंकते हुए कहती है, ये तो एकदम रियल के भाई बहन दिखते हैं। यिमिंग कहता है, इससे पता चलता है कि हम में कुछ अनजाना सा कनेक्शन है। फिर यिमिंग डुग्गू की सारी गलतफहमियां दूर करता है और जिया उन दोनों को शादी के लिए अप्रूवल मांगती है। इस पर डुग्गू बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, तुम क्या काम करते हो? इस पर लिली टेबल पर मैगजीन रखकर कहती है कि मेरे पापा ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक बिजनेसमैन है और महीने के $1 ट्रिलियन कमाते हैं। ये सुनकर जिया चौंकते हुए कहती है, क्या $1 ट्रिलियन? फिर डुग्गू फोटो टेबल पर रखकर कहता है, वो तो कुछ नहीं है, पता है मेरी मम्मी के एक्स कौन कौन है? SRK, यांग यांग और JK भी। जिया कंफ्यूज होकर कहती है, डुग्गू ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यिमिंग को एक्सप्लेन करने लगती है। फिर डुग्गू ब्राइड प्राइस के बारे में पूछता है तो जिया कहती है, क्या ब्राइड प्राइस? इस पर लिली कहती है, अगर हमने दहेज नहीं दिया तो लोग पीछे बातें करेंगे। फिर डुग्गू अपनी शर्तें बताना शुरू करता है। एक 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, दूसरा एक बड़ा सा घर और तीसरा मिनिमम एक कार तो होनी ही चाहिए। इस पर जिया कहती है, बच्चे घर घर खेल रहे हैं, इसे ज्यादा सीरियस मत लेना, ओके? लेकिन तभी लिली गोल्ड का सेट निकाल कर कहती है, इसमें है सोने का नेकलेस, सोने की इयररिंग्स और सोने के पायल भी। ये है सीसाइड वाले विला के कागज जो कि मम्मी के नाम पे है, और ये है लंबरगिनी की चाबी जिससे मम्मा शॉपिंग करने जाएगी। ये देखकर जिया चौंक जाती है। इससे पहले कि जिया को पता चले, यिमिंग सामान समेटते हुए कहता है, अरे ये तो मजाक कर रही है, आपको तो पता ही होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की पे कितनी कम होती है, ये सब मैंने कचरे से उठाया है और जिससे थोड़ी इनकम भी बढ़ जाती है। फिर जिया कंफ्यूज होकर थोड़ी क्यूट सी स्माइल देती है। लिली कहती है, मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही, देखो मेरे पास ब्लैक कार्ड भी है। जिया वो ब्लैक कार्ड लेकर देखने लगती है। फिर डुग्गू चेयर पर खड़े होकर कहता है, ऐसे ब्लैक कार्ड्स तो मार्केट में 20 रुपए के 10 मिल जाते हैं। वैसे आपकी बेटी का तो पता नहीं, पर आप थोड़ा ऑनेस्ट दिखते हैं। जिया कहती है कि आज से आप सब हमारे घर रहोगे। तो लिली कहती है, हमें इतना लालची भी नहीं होना चाहिए डैड। डैड मम्मी को डाउरी दो। इस पर यिमिंग और जिया शॉक हो जाते हैं। फिर डुग्गू शादी की अंगूठियां लेने के लिए कहता है और लिली भी कहती है, हाँ इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। फिर डुग्गू यिमिंग को पैसे देते हुए कहता है, ये आपका वेडिंग गिफ्ट
और आज से आप मेरे डैडी और मैं आपका बेटा। और फिर लिली को चिढ़ाने लगता है। इस पर लिली जिया के पास जाकर कहती है, मम्मी आज से मैं आपकी प्रिंसेस और मैं आपके लिए 30 मिलियन की लग्जरी कार लूंगी। फिर उनके साइड से एक आदमी गुजरता है और बड़ी बड़ी फेंकता है कि मेरे पास 4 गाड़ियाँ 5 बंगले हैं। इस पर वो चारों जोर से चिल्लाते हैं। आगे उन लोगों को फैमिली ट्रिप पर दिखाया जाता है। लिली जिया को किस करती है और डुगू अपने डैडी के साथ मस्ती करता है। वो चारों फैमिली फोटो भी निकालते हैं। आगे एक क्यूट जुड़वा दौड़ कर आते हैं और अपनी मम्मी पापा को ऐसा देख खुश हो जाते हैं। आगे जिया और बच्चों को ज्वेलरी शॉप में दिखाया जाता है। बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ रिंग देखने लगते हैं। डुग्गू कहता है मम्मी ये वाली लेना, पर लिली कहती है नहीं मम्मी ये वाली। तभी वहाँ की स्टोर कीपर ताना मारते हुए कहती है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो देखो भी मत। जिया उन्हें जवाब दे पाए उससे पहले ही उसका टर्की मैनेजर उसकी सो कॉल्ड जीएफ के साथ आता है और वो दोनों मिलकर जिया को टर्न मारते हुए कहते हैं, वीकेंड्स पे ओवरटाइम करने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो। दोनों को देखकर लिली डुग्गू से पूछती है, भाई ये अगली टकलिंग कौन है। ये सुनकर लूसी लिली पर चिल्लाती है और उसे ढकेल देती है। फिर जिया चिंतित होकर लिली को संभालते हुए पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर लिली मना करती है। फिर जिया लूसी को घूर कर देखती है और उस पर चिल्लाती है, पर लूसी अपने घटिया मुंह से कहती है, हाँ तुम कर ही क्या सकती हो। लिली को चाटा मारने जाती है। इस पर जिया उसका हाथ मरोड़कर लूसी के बाल खींचने लगती है। फिर जैसे तैसे लूसी अपने आप को छुड़ाकर कहती है, मैं तुमसे फाइट करूंगी, पर जिया उसे बोलने का चांस ही नहीं देती और लाफे पर लाफे बजा देती है। यहाँ जो उनकी लड़ाई होती है ना, देखकर बड़ा मजा आया। और फिर आखिर में वो टर्की मैनेजर जिया पर चिल्लाता है और उसे ढकेल देता है। जिया गिरने ही वाली होती है कि हमारा हीरो उसे बचा लेता है और लिली और डुग्गू चिढ़ाते हुए कहते हैं, अब मेरे पापा आए हैं, देखो तुम्हारी कैसे कुटाई करते हैं वो। तो जिया यिमिंग को धन्यवाद कहती है। आगे वो टर्की मैनेजर कहता है, तुमने मेरे साथ तो सोने से मना कर दिया लेकिन इस डिलीवरी बॉय से शादी कर ली। तो जिया कहती है, तुम 5 मिनट दूर हो लेकिन फिर भी बास आ रही है। 5 मिनट में जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो स्वच्छता मंडल यहाँ से तुम्हें उठा ले जाएगा। इस पर मैनेजर कहता है, तुम्हें तुम्हारी जॉब पसंद नहीं है क्या। फिर यिमिंग कहता है, आप थोड़ा धीरे बोलिए क्योंकि जब भी कुत्ते भौंकते हैं ना तो मुझे थोड़ा डर लगता है। इस पर जिया हंसने लगती है और बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। फिर जिया का मैनेजर स्टोर के बॉस को बुलाता है। वहाँ का बॉस जब यिमिंग को देखता है तो मिस्टर फू कहकर अभिवादन करता है। तो यिमिंग भी गुड मॉर्निंग कह के रिप्लाई देता है। जब जिया पूछती है क्या तुम उन्हें जानते हो, तो यिमिंग कहता है, मैं उनके यहाँ रोज डिलीवरी देता हूँ और सर क्या आप हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं। जिया कहती है, अगर उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया ना फिर भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बॉस कहता है, कैसा रहे अगर मैं आपको वो कपल रिंग्स फ्री में दे दूं। इस पर जिया चौंक कर कहती है, क्या फ्री में, बाद में पैसे मत मांगना। हाँ तो वो मना करता है और यिमिंग के बारे में कुछ बोल पाए उससे पहले यिमिंग काम का बहाना लगा देता है। फिर वो टर्की मैनेजर कहता है, हम तो वीआईपी है लेकिन आपने तो हमें डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो यिमिंग कहता है कि आपको आपके स्टैंडर्ड्स थोड़े बढ़ा लेने चाहिए और ऐसे टर्की लोगों को तो एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। इस पर वो बॉस सिक्योरिटी गार्ड्स को कहकर इन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है और बच्चे भी उन्हें ढकेलने लगते हैं। फिर डुग्गू यिमिंग को कहता है, पापा डू यू लाइक माय मम्मी। तो यिमिंग हाँ कहता है। डुग्गू यिमिंग की मदद करते हुए उसे जिया की तरफ ढकेल देता है और उन दोनों में किस हो जाता है। दोनों तो कुछ देर स्टैचू ही बने रहते हैं और बच्चे उन्हें देख खुश हो जाते हैं। फिर वो अलग होकर शर्माने लगते हैं। फिर बच्चे उन्हें फोटो बूथ में फैमिली फोटो खींचने के लिए कहते हैं और वो चारों क्यूट सी फैमिली फोटो खींचते हैं। बाहर जिया फोटो देखकर खुश होती है और यिमिंग को घर चलने के लिए कहती है। यिमिंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि कौन से घर। तो जिया कहती है, ऑफ कोर्स मेरे घर। इस पर लिली खुश होने लगती है कि आज मैं मम्मी के साथ सोऊंगी, पर डुग्गू कहता है, नहीं नहीं मम्मी पापा साथ सोएंगे। इस पर यिमिंग जल्दी से डुग्गू का मुंह बंद कर लेता है। फिर सबको जिया के घर दिखाया जाता है। डुग्गू लिली के साथ खेलने जाता है और घर में इतना सारा मैस देखकर जिया सामान समेटने लगती है और ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ कहती है, वेलकम टू आवर होम। डुग्गू तुम अपने पापा के साथ सोना और लिली तुम मेरे साथ। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन। तो लिली कहती है, नो प्रॉब्लम मम्मा, आपके घर के सामने तो डैडी के लिए वो बिग मैंशन कुछ नहीं है। इस पर यिमिंग बहाना बनाते हुए खाना बनाने चला जाता है।
फिर हीमिंग और जिया साथ में खाना बनाने लगते हैं। जब जिया खाना बाहर लेकर आती है तो खाने की स्मेल से सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर चारों मिलकर चीयर्स करते हैं और एक ड्रिंक पीते हैं। हीमिंग लिली को वो ड्रिंक ज्यादा पीने से मना करता है तो लिली कहती है मैं तो पीऊंगी, मम्मी ने इतने प्यार से जो बनाया है। इस पर हीमिंग जिया की तरफ देखकर कहता है अरे ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन लिली इस सूप से जल्दी ड्रंक हो जाती है। तो डुग्गू कहता है मेरी मम्मा भी इस सूप से जल्दी ड्रंक हो जाती है। इस पर जिया चौंक जाती है कि क्या कोइंसिडेंस है। फिर डुग्गू काउंट डाउन करता है 3, 2, 1 और दोनों माँ बेटी नशे में झूमने लगती है। लिली कहती है मम्मा तुम्हें पता है डैडी सबसे रिचेस्ट आदमी है। तो हीमिंग कहता है ये नशे में है। फिर जिया लिली को किस कर कर कहती है काश तुम मेरी बेटी होती, उस मिस्टर विकी तो। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जिया डॉक्टर से पूछ रही थी कि अभी तक मेरी बेटी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ। तो डॉक्टर बताता है मिस्टर फू की बेटी की सर्जरी की वजह से तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन लेट हो पाएगा। इस पर जिया उनके पैर पकड़कर ट्रीटमेंट करने के लिए कहती है, लेकिन वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में जिया मिस्टर फू का नाम लेकर जोर से चिल्लाती है। जब हीमिंग मिस्टर फू के बारे में पूछता है तो डुग्गू बताता है कि ये वो आदमी है जिसे मेरी मम्मा सबसे ज्यादा हेट करती है। मॉम तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। और इधर इन माँ बेटियों का कुछ अलग ही चल रहा होता है। लिली कहती है मम्मी आज से पापा आपके सर्वेंट है। और जिया कहती है तुम्हारा सारा काम आज से डुग्गू करेगा। और वो दोनों खुश होने लगती है और ये बाप बेटी देखते ही रह जाते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हीमिंग पानी देकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो जिया हाँ कहती है और उनके कस्टम्स के मुताबिक उसे बैंक कार्ड देती है। हीमिंग लेने से मना करता है तो जिया कार्ड उसके हाथ में रखकर कहती है हम कपल है, अब जो मेरा वो आपका। हीमिंग मन में सोचता है इतनी प्यारी वाइफ मुझे कैसे मिल गई भाई। फिर जिया बुदबुदाती हुए कहती है कल तो वो टर्की मैनेजर मुझे काम से ही निकाल देगा। तो हीमिंग पूछता है क्या तुम्हारा काम इतना थका देने वाला है। तो जिया सोच कर जवाब देती है वैसे मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात को 10 बजे काम से वापस आती हूँ, 24 घंटे सिर्फ कॉल पे ही रहती हूँ, वीकेंड्स में भी काम करती रहती हूँ, साल में एक बार भी छुट्टी नहीं लेती। अरे उन सब ने भी सिर्फ काम की आते हैं, बस इतना ही। फिर जिया वहाँ से उठकर लिली को सुलाने ले जाती है। आगे हीमिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया की कंपनी को एक्वायर करने के लिए कहता है। अगले दिन जिया भागते हुए अपने काम पर आती है, पर यह टर्की मैनेजर उसे आगे बुलाकर डांटते हुए कहता है कि तुम सबसे लेट हो। इस पर जिया टाइम दिखाकर कहती है कि अभी भी 2 मिनट बाकी है, पर ये मैनेजर मानता ही नहीं और जिया की आधी सैलरी कट करने के लिए कहता है। और ये लूसी भी आग में घी डालने लगती है। तभी कंपनी का न्यू ओनर आता है और ये मैनेजर जिया की कंप्लेंट करते हुए कहता है कि ये टेम्पररी वर्कर होकर हमेशा लेट आती है। टेम्पररी वर्कर सुनकर वो जिया का नाम पूछता है तो जिया अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्लैरिफिकेशन भी देती है। जिया का नाम सुनकर उसे याद आता है कि मिस्टर हीमिंग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसे उन्हें मैनेजर जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करना है। प्रेजेंट में लूसी और ये टर्की मैनेजर जिया को काम से निकालने के लिए कहते हैं, पर वो नया ओनर इन्हीं दोनों पर चिल्लाता है और अनाउंसमेंट करता है कि आज से सारे टेम्पररी वर्कर को परमानेंट किया जाता है और जो भी किसी को बुली करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। फिर वो जिया को झुककर रिस्पेक्ट देता है जिससे जिया अचंभित रह जाती है। आगे डुग्गू अपने डैडी के साथ काउच पर बैठा होता है और वो अपने डैडी से पूछता है डैडी कितने दूर तक पहुँचे आप, क्या आपने मम्मी को किस किया। तो हीमिंग शर्माते हुए कहता है हम धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो डुग्गू चिढ़ाते हुए कहता है ऐसे स्पीड से जाओगे ना तो कोई और चुरा ले जाएगा। इधर लिली जिया से पूछती है कि आप डैडी से प्यार करते हैं। तो जिया कहती है हाँ, पर अपनी प्रिंसेस से कम। तो लिली उसे समझाती है कि हमें हमारा प्यार साहस के साथ हासिल करना चाहिए। इधर फिर से डुग्गू को दिखाया जाता है। डुग्गू अपनी पापा की मदद करते हुए कहता है देखो अब मैं क्या करता हूँ, और अपनी मम्मी को आवाज देकर तरबूज खाने के लिए बुलाता है कि ये बहुत टेस्टी है। इस पर जिया खुश होकर उसके पास आने लगती है, पर डुग्गू उसे ट्रिक करता है जिससे जिया और हीमिंग में किस हो जाता है और वो दोनों शर्माने लगते हैं। डुग्गू लिली को इशारा करते हुए कहता है हाँ
मेरे सिवा तो इस फैमिली का कुछ हो ही नहीं सकता। पर लिली घूरते हुए कहती है, बच्चू ये तो बस एक किस था, देखो आज रात में क्या करती हूँ। आगे रात का सीन दिखाया जाता है। डुग्गू और लिली मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी यिमिंग को दादी का कॉल आता है। दादी डांटने लगती है कि तुमने शादी कर ली पर अभी तक बहू को घर नहीं लाया, और वैसे बहू का कैरेक्टर कैसा है। तो यिमिंग जिया के तारीफ के बुल बांधने लगता है, पर दादी आखिर में ये कहकर फोन काट देती है कि मेरी परमिशन के बिना उसे फू फैमिली में एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। आगे जिया बाल सुखाते हुए बच्चों को सोने के लिए कहती है, पर लिली ड्रामा करते हुए कहती है, मेरा बचपन से ड्रीम था कि मेरे मम्मी पापा मुझे साथ में स्टोरी सुनाए, और रोने लगती है। इस पर जिया उसे संभालते हुए रोने से मना करती है। फिर डुग्गू भी नाटक में शामिल हो जाता है कि मुझे भी मेरे दादी के साथ सोना है। तो यिमिंग उसके लिए बुरा फील करता है और उसे सहलाने लगता है, पर डुग्गू कहता है, इस बुद्धू इमोशनल डैडी को तो कुछ पता ही नहीं और चले हैं मेरी मम्मी को पटाने। इस पर यिमिंग खांसने लगता है। फिर यिमिंग भी उनके नाटक में शामिल हो जाता है। आगे यिमिंग फेरी टेल की स्टोरी खत्म करता है, पर लिली कहती है, मुझे नहीं सुननी ये बोरिंग स्टोरी, मम्मी अब आपके बारे में बताइए ना। तो जिया कहती है, मैं तो ऑर्फन हूँ, पर हाँ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। तो लिली कहती है, मम्मी फिर तो आप सिंड्रेला हुई ना। और हमारा हैंडसम हीरो जिया को प्यार से ताड़ता रहता है। फिर जिया जवाब देती है कि नहीं, सिंड्रेला तो प्रिंस पर डिपेंड होती है ना, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। पर हाँ मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मेरे प्यारे बच्चों और हैंडसम हस्बैंड को बहुत सारी खुशियाँ दे सकूं। इस पर बच्चे खुश होने लगते हैं और उन्हें देखकर ये दोनों। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी से हमारी दादी की एंट्री होती है। असिस्टेंट उनके पास आकर उन्हें यहाँ आने का कारण पूछता है। तो दादी कहती है, मैं भी तो देखूं उस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरे पोते ने ये फालतू कंपनी खरीद ली। दादी साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन देती है कि उनकी रियल आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। आगे यिमिंग बड़े एटीट्यूड के साथ ऑफिस में एंट्री करता है, पर जिया को देख अपने असिस्टेंट को आगे कर जिया को फाइटिंग का इशारा करता है। ये देखकर लूसी जिया को टर्न मारती है कि वो अपने कनेक्शन से कंपनी में आई है। तो जिया कहती है, मैं सोच ही रही थी कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। ये तो तुम्हारे मुंह से आ रही है। इस पर लूसी खुद ही ट्रैश कैन को लात मारकर कहती है, यह कचरा किसने फैलाया है। फिर वो दादी पर चिल्लाने लगती है और उनकी आधी सैलरी कट करने की बात करती है। इस पर जिया दादी की साइड लेती है, पर लूसी उन्हें धमकाती है अगर उन लोगों ने पूरी बिल्डिंग की सफाई 2 घंटे में नहीं की तो वो दादी की पूरी सैलरी कट कर देगी। तब जिया मना करती है तो वो फ्यूचर मिसेस फू होने की धौंस दिखाती है। इस पर जिया दादी के हाथ का सामान लेकर उन्हें आराम करने के लिए कहती है। फिर जिया झाड़ू मारते हुए लूसी को परेशान करने लगती है। ये देखकर दादी सोचती है, मेरी बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए। आगे जिया ने पूरा काम कर लिया होता है और दादी उसके लिए पानी लाती है, साथ में धन्यवाद भी कहती है। जिया कप देखकर कहती है, क्या मैं इसमें पानी पीऊं? तो दादी हाँ कहती है और मन में सोचती है, $10 मिलियन का कप है। पर जिया मना करती है कि इतू सा कप, इसमें पानी पीना प्रैक्टिकल नहीं होगा। दादी उसकी तारीफ करते हुए कहती है, एक तरफ तुम हो जो कि इतनी अच्छी हो, पर दूसरी तरफ है मेरा पोता जो कि बहुत ही नालायक है। तो जिया सोचती है कि इसीलिए दादी इस एज में भी काम कर रही है। फिर जिया उनका हाथ पकड़कर कहती है, दादी हम कोवर्कर है, मुझे जब भी आपकी मदद करने का चांस मिलेगा ना मैं पक्का करूंगी। जब दादी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो जिया बताती है कि वो मैरिड है। दादी उस लड़के के बारे में पूछती है। जिया कहती है, मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है और हमारी एक हैप्पी फैमिली है। आखिर में जिया उन्हें नंबर देकर कहती है, किसी ने आपको परेशान किया ना तो मुझे कॉल करना, और वहाँ से चली जाती है। आगे रात को जिया काम खत्म कर वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी वहाँ लूसी आ जाती है और उसे एक नई फाइल देकर कल तक नया प्रपोजल रेडी करने के लिए कहती है। फिर बेचारी हमारी जिया फिर से काम करने लग जाती है। आगे जब वो टाइम देखती है तो सोचती है थोड़ी देर सो जाती हूँ। भी वहाँ हमारा हैंडसम हीरो आता है और जिया को सोते हुए गिरने से बचाता है और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे सहलाता है। फिर उसका काम भी करने लगता है। थोड़ी देर बाद जिया फिर से गिरने लगती है तो यिमिंग उसे संभालने ही जाता है कि इसी चक्कर में उन दोनों में किस हो जाती है। इससे जिया होश में आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं।
जब जिया उसे यहाँ आने का कारण पूछती है तो यिमिंग बहाना लगा देता है और जिया के लिए पानी लेने चला जाता है। फिर यिमिंग किचन में आकर शर्माने लगता है और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि आज से SW फैशन में ओवर टाइम बंद। अगले दिन यिमिंग रात के किस के बारे में सोचते हुए शर्मा रहा होता है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि मेन ब्रांच में कुछ इशू होने की वजह से आपको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। पर यिमिंग मना करता है कि कल तो मुझे मेरी वाइफ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो असिस्टेंट कहता है बॉस अब शादी के बाद बहुत बदल चुके हो। तभी वहाँ दादी आ जाती है और यिमिंग को कल साथ में डिनर के लिए कहती है। यिमिंग मना करने की कोशिश करता है पर वो दादी के सामने टिक नहीं पाता। आखिर में दादी आंख मार कर कहती है अच्छे से रेडी होकर आना। आगे दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। जिया यिमिंग को बताती है कि वो डुग्गू के साथ डिनर के लिए जा रही है। इस पर यिमिंग भी बताता है कि वो अपनी दादी से मिलने जा रहा है। जिया उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ आ जाए तो यिमिंग मना करता है और मन में सोचता है दादी तो पहले ही जिया को पसंद नहीं करती, मैं पहले दादी को समझाऊंगा फिर जिया से मिलवाऊंगा। और वो चारों एक दूसरे को बाय कर कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे जिया डुग्गू के साथ दादी के घर आती है। तभी यिमिंग दरवाजा खोलता है और जिया यिमिंग को देखकर चौंक जाती है। फिर पीछे से लिली मम्मी कहकर आवाज देती है। जिया दादी से पूछती है क्या यही वो आपका पोता है जो कि बिलियनियर है। इस पर दादी प्राउड फील करती है और यिमिंग मुंह फाड़कर शॉक हो जाता है और जल्दी से जिया को हक करते हुए दादी को इशारे से सारी सिचुएशन बताता है। फिर जिया को कहता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तो जिया कहती है हाँ इट्स लाइक हार्ट अटैक। और दादी ने क्या एक्टिंग की ना। तो दादी कहती है मैं मेरे दौर की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। फिर वो चारों अंदर चले जाते हैं और हमारी यिमिंग की सांस में सांस आ जाती है। अंदर आकर जिया घर को आ कर देखती ही रह जाती है और फिर यिमिंग का कान पकड़ लेती है। जब यिमिंग पूछता है कि क्या हुआ तो जिया कुछ देखकर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर जिया ऊपर आकर देखती है कि इतना सारा टेस्टी खाना। जिया यिमिंग को कहती है ये मैंशन तो इतना बड़ा है, ये मिनिमम $10,000 का तो होगा ही। तो दादी कहती है $10,000 की तो यहाँ एक प्लेट ही है। ये सुनकर जिया यिमिंग की बाहों में बेहोश हो जाती है। इस पर यिमिंग कहता है दादी ये मिस्टर फू का मैंशन है ना और हम यहाँ सर्वेंट है ना। तो दादी भी हाँ में हाँ मिला देती है। ये सुनकर जिया जल्दी से खड़ी हो जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है दादी मेरा मासूम हस्बैंड चाइना का रिचेस्ट आदमी और वहाँ का बसर दबा देती है। इस पर दादी पोता एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगते हैं। तो ऊपर से सारे सर्वेंट की फौज आ जाती है और वो यिमिंग को यंग मास्टर कह के उसका अभिवादन करते हैं। जब जिया पूछती है कि ये तुम्हें यंग मास्टर क्या कह रहे हैं तो यिमिंग कहता है यहाँ जब सांप नहीं होते ना तो यहाँ के सर्वेंट कॉस्प्ले खेलते हैं और आज दादी की टर्न है तो दादी मालकिन बनी है। तो दादी भी हाँ कहती है। इस पर जिया कहती है ओह अच्छा डुग्गू भी यही गेम खेलता है। तभी डुग्गू और लिली क्यूट से फेस बनाकर कहते हैं मम्मी बहुत भूख लगी है। इस पर दादी सबको खाना खाने के लिए कहती है। खाना खाने के बाद जिया और यिमिंग साथ में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ दादी कुछ सामान लेकर आती है। फिर दादी जिया को कहती है तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। तो जिया कहती है चॉइस तो बच्चे करते हैं, बड़े तो पूरा ले लेते हैं। इस पर यिमिंग थोड़ा बौखला जाता है। तो जिया कहती है मैं तो दादी के साथ सिर्फ खेल रही थी, ये तुम वापस रख लेना ओके। फिर दादी जिया को फोटो एल्बम दिखाती है जिसमें यिमिंग की बचपन की फोटो होती है। इसी बीच दो फोटो नीचे गिर जाती है और दादी फोटो उठाकर देखती है तो वो फोटो डिक्टो डुग्गू की तरह दिख रही थी। इस पर दादी पहले यिमिंग को और फिर डुग्गू को देखकर चौंक जाती है। जिया को भी निंगनिंग का फोटो मिलता है। फोटो देखकर जिया सोचती है इसका मतलब लिली की मम्मी निंगनिंग है। फिर दोनों सास बहू साथ में कहते हैं मुझे कुछ पूछना है। फिर पहले जिया दादी से पूछती है लिली की मम्मी कौन है। दादी रोते हुए बताती है कि 6 साल पहले लिली को एक नालायक लड़की ने बारिश में छोड़ दिया था, पर लिली अब तक सोचती है कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। तो जिया दादी को रोने से मना करते हुए कहती है कि मैं लिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, बिल्कुल यशोदा माँ की तरह। और टाइम देखकर कहती है कि अभी तो हमें चलना चाहिए। और बच्चे भी खुश होकर दादी को बाय बाय कहते हैं। आगे बच्चों को सोते हुए दिखाया जाता है। फिर जिया लिली की माँ के बारे में पूछती है तो यिमिंग कहता है
मुझे ड्रग दिया गया था तो हमारे बीच में वो एक्सीडेंट हो गया, पर हमारे बीच में कोई फीलिंग नहीं थी। हाँ, जिया कहती है क्या अभी भी वो लिली से मिलती है? इस पर यीमिंग जवाब देता है कि कभी कभी, पर तुम टेंशन मत लो, वो हमारे बीच में कभी नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे लिए अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि हम मैरिड है। तो जिया कहती है हम दोनों के तो सेम ही प्रिंसिपल है, और यीमिंग के साथ हैंडशेक कर कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, और वो सो जाते हैं। यीमिंग जिया को करीब कर लेता है। जिया मन में सोचती है हम इतने क्लोज कैसे हो सकते हैं? तो यीमिंग जवाब देता है क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है। अगले दिन दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा को ऐसा देखकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, और रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों चिपक कर सो रहे थे। ऐसे में यीमिंग की नींद खुलती है और वो मन में सोचता है ये फीलिंग तो थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। फिर वो आराम से जिया का सिर अपने हाथों से हटाने जाता है, लेकिन इसी बीच जिया उठ जाती है। जिया पहले यीमिंग को देखती है और फिर जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है हम थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं जा रहे हैं, पहले हम लोगों को थोड़ा जान लेना चाहिए। तो यीमिंग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़कर कहता है ओके, तो मेरा नाम यीमिंग है, मैं 30 साल का हूँ, मैं ना दारू पीता हूँ ना ही तंबाकू फूकता हूँ, मैं 180 सेंटीमीटर टॉल हूँ, एकदम हेल्दी के साथ साथ मेरा एक्सीलेंट स्टैमिना भी है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो। लेकिन जिया उसका मुंह बंद कर कहती है मुझे अभी ये सब नहीं करना। यीमिंग हाथ हटाकर कहता है तुम पक्का यही चाहती हो? तो जिया शर्माते हुए कहती है ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, वैसे भी ये फिगर, ये क्यूट फेस, इस पर तो कितनी लड़कियां मरती होगी। तो यीमिंग हंसकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम क्या सोच रही हो, मैं तो रनिंग वाले स्टैमिना की बात कर रहा था। वही बच्चे दरवाजा खोलकर कहते हैं ये क्या कर रहे हो? तो यीमिंग कहता है हम लीगली मैरिड है, क्या ये इलीगल है? तो बच्चे अच्छे से एक्सप्रेशन देकर मना करते हैं। फिर जिया यीमिंग से दूर होकर कहती है बच्चों के सामने कुछ भी बोलते हो, जाओ ब्रेकफास्ट बनाओ। तो यीमिंग कहता है ब्रेकफास्ट तो पहले मैं तुम्हें खा लूं फिर बनाता हूँ, और दोनों के ऊपर चादर ओढ़ लेता है। फिर जिया शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इस पर यीमिंग मुस्कुराने लगता है। ये रात का सीन दिखाया जाता है। जिया मोबाइल पर लड़कों की बॉडी ताड़ रही होती है। वाह क्या बॉडी है, ये देखकर यीमिंग जेलस हो जाता है और जिया का ध्यान खींचने के लिए पहले डंबल उठाता है, फिर शर्ट के बटन खोलकर सीरियस अंदाज में जिया को आवाज देता है। फिर भी जिया ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर यीमिंग शर्ट निकालकर डंबल उठाकर कहता है सो हॉट। इस पर बच्चे बाहर आते हैं और लिली पूछती है भाई डैडी क्या कर रहे हैं? तो डुगू कहता है ये बच्चों के देखने की चीज नहीं है, और वो अंदर चले जाते हैं। फिर भी जब यीमिंग जिया का ध्यान नहीं खींच पाता तो वो चिढ़कर किचन में जाकर आधा बॉटल वोडका पी जाता है। बड़े ही जोशीले एक्सप्रेशन देकर जिया के पास चला जाता है और उसके सामने अपनी बॉडी दिखाने लगता है। ते ऐसा देख जिया की नाक से तो खून ही आने लगता है। फिर जिया कुछ बोल पाए उससे पहले यीमिंग उसे किस कर लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने ही लगता है कि वो बेहोश हो जाता है। इस पर जिया चिढ़कर कहती है अभी ही सोना था तुम्हें। हाँ, आगे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यीमिंग सोकर उठता है, फिर अपने आप को चेक कर कहता है हाँ रात को तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या मैं इतना अनअपीलिंग हूँ? तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो सोने का नाटक करने लगता है। डुगू चिढ़ाते हुए कहता है डैडी की तो प्रोग्रेस बहुत स्लो है, और लिली भी कहती है डैडी मैं आपके लिए टॉनिक या पिल्स ऑर्डर करूँ? और वो दोनों चिढ़ाने लगते हैं कि डैडी में तो हिम्मत ही नहीं है। तो यीमिंग कहता है मुझ में हिम्मत है, तुम्हें है ना, तो रुको रुको भागना मत। हाँ, डुगू रुक कर कहता है एटीट्यूड चेंज कर लो तो मम्मी को बताना सिखा सकता हूँ। यीमिंग कहता है तुमसे कौन ही सीखना चाहता है। फिर दूसरे ही सीन में यीमिंग को डायरी में टिप्स लिखते हुए दिखाया जाता है। डुगू और लिली उसे प्यार के कुछ लेसन सिखाते हैं। फिर यीमिंग पूछता है मुझे आखिर करना क्या होगा? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर नॉटी स्माइल देते हैं। आगे यीमिंग को कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है। बच्चे कहते हैं जिस मर्द को खाना बनाना आता है वो दिलों का राजा होता है। फिर कपड़े धोने के लिए कहकर बच्चे कहते हैं जिसे कपड़े धोने आते हैं उसकी बीवी तो उसके लिए पागल होती है। तो यीमिंग जोर जोर से कपड़े घिसने लगता है। आगे यीमिंग पोछा लगाते हुए कहता है पोछा लगाऊंगा, रेंज रोवर पाऊंगा, घर का हर एक काम करूंगा और बीवी को पटाऊंगा। आगे बच्चे आखिरी लेसन देते हैं। डुगू कहता है अगर आप रिलेशनशिप में गिफ्ट नहीं दोगे तो वो रिश्ता ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। डैडी ये लो पैसे, इससे गिफ्ट खरीद लेना। तो यीमिंग
यिमिंग ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ पैसे ले लेता है और फिर से डायरी में नोट करने लगता है। आगे यिमिंग को तैयार होते हुए दिखाया जाता है। यिमिंग मिरर में देखकर कहता है, जागो, ये शिकार का वक्त है। जब जिया घर आती है तो इतनी प्यारी डेकोरेशन को हल्की सी स्माइल के साथ बस देखती ही रह जाती है। फिर एरो को फॉलो करते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ गुलाबी पंखुड़ियों पर से चल कर आती है। टेबल पर वो एक बॉक्स देखती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें से बहुत सारे पैसे बाहर आते हैं। पैसे देखकर वो जल्दी से खुश होकर उन्हें समेटने लगती है, पर तभी बच्चे उसे भौं करते हैं और वो डर जाती है। डुग्गू कहता है, मम्मी ये सब डैडी ने रेडी किया है। इस पर जिया खुश होकर स्लो मोशन में पीछे टर्न होती है। फिर हमारे हैंडसम हीरो की एंट्री होती है। फिर यिमिंग उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें सितारे पसंद है? तो जिया हाँ कहती है। फिर यिमिंग सितारों की तरफ हाथ कर अपने हाथों से एक प्यारा सा नेकलेस निकालता है और उसे पहनाने के लिए पूछता है। तो जिया अपने बाल संवारती है और यिमिंग उसे वो प्यारा सा नेकलेस पहनाने लगता है। ये बच्चे उन्हें देख खुश हो जाते हैं। फिर जिया खुश होकर पेंडेंट को देखने लगती है, लेकिन तभी कहती है, वेट, ये तो बहुत महंगा होगा ना? तो यिमिंग बताता है कि ये कंपनी की तरफ से गिफ्ट वाउचर में मिला है। उसे वाउचर भी दिखाता है और फिर स्माइल करते हुए मन में सोचता है, इस बार तो मैंने तगड़ी प्लानिंग की है। लेकिन तभी जिया बैंक का मैसेज देखकर कहती है, 1 दशक शतक हजार 10,000 लक्ष 10 लक्ष कोटि 10 कोटि। तुम्हारे कार्ड में इतने पैसे कैसे आए? हाँ? तो यिमिंग कहता है, ये मिस्टर फू ने दिए हैं उनकी वाइफ के लिए, जब भी वो शॉपिंग करती है ना तो उसके खर्चे के लिए। फिर बच्चे मन में कहते हैं, अब हमारा स्टेज पर आने का टाइम हो गया है। फिर डुग्गू अपनी उंगली को थोड़ा काटता है और लिली के नाक पर लगा देता है और अपनी मम्मी को आवाज देकर कहता है, मम्मी लिली को कुछ हो गया है। जिया चिंतित होकर उसके पास जाती है और यिमिंग मन में सोचता है, ये तो प्लान में नहीं था। लिली ड्रामा करते हुए कहती है, मम्मी आज से मैं आपकी बेटी बनकर नहीं रह पाऊंगी। आज से मेरे डैडी आपके हुए। तो जिया कहती है, तुम टेंशन मत लो, अब अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर लिली नाटक में और जान डालते हुए कहती है, मम्मी मुझे कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है। मुझे खुशी है कि आप मेरे जीवन में आए, पर अब हम अगले जीवन में मिलेंगे। जिया रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो लिली कहती है, मम्मी आप मेरे डैडी के साथ जीवन भर रहना होगी। तो जिया प्रॉमिस करती है कि वो कभी अलग नहीं होंगे। यिमिंग कहता है, मैंने यहाँ कैमरा लगा रखा है और ये रिकॉर्ड हो चुका है, तो इसे पक्का याद रखना, ओके? डुग्गू कहता है, मम्मी आप कितनी सिली हो। तभी लिली उठकर कहती है, आपको फूल बनाना बहुत आसान है। और यिमिंग भी कहता है, तुम बच्चों की रात में इजीली आ जाती हो। पर जिया सीरियस होकर कहती है, परिवार का क्या मतलब होता है, मुझे से अनाथ से पूछो। इस पर यिमिंग उसे गले लगा लेता है। फिर जिया फूट फूट कर रोते हुए बताती है कि कैसे उसने अपनी बेटी को खोया। ये सुनकर बच्चे जिया से माफी मांगते हैं। फिर जिया यिमिंग को धकेल कर कहती है, ली बाहर, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो हमारा डाइवोर्स पक्का है बच्चू। इस पर यिमिंग उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताने ही वाला होता है, पर जिया का मिस्टर फू द डॉग के प्रति इतना गुस्सा देख वो चुप हो जाता है। अभी वहाँ लिली निंगनिंग के साथ आती है। निंगनिंग जिया को देखकर कहती है, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? तो यिमिंग पूछता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो निंगनिंग झूठी स्माइल के साथ कहती है, जिया और मैं तो बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमने सब कुछ साथ किया है, साथ पढ़ाई की, साथ कॉलेज गए और साथ प्रेग्नेंट भी हुए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमें एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में बच्चे हुए। पर यिमिंग जिया को पास कर कहता है, लिली की रियल मॉम अब से जिया है। फिर निंगनिंग इमोशनल कार्ड प्ले करते हुए कहती है, जिया तुमने भी अपनी बेटी को खोया है और तुम भली भांति जानती हो कि अपनी बेटी को खोकर कैसा लगता है। प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तभी दादी वहाँ आती है और जिया की साइड लेती है, पर जिया उनके पास जाकर कहती है कि दादी मुझे लगता है कि लिली को ही चूज करना चाहिए कि उसे कौन सी मॉम चाहिए। जिया लिली से कहती है, तुम किसे भी चुनो, मैं तुम्हें ऐसा ही प्यार करूंगी। यिमिंग भी लिली को यही कहता है। लिली निंगनिंग और जिया दोनों को देखती है, पर आखिर में निंगनिंग को ही चूज करती है। फिर दिखाया जाता है, यिमिंग निंगनिंग को खींचकर बाहर लाकर पूछता है, अब क्या करने आई हो? तो निंगनिंग कहती है, अब आना तो पड़ेगा ही ना, तुमने कार्ड जो ब्लॉक कर दिया है। तो यिमिंग कहता है, अब पैसे तो वैसे भी मैं नहीं देने वाला, और आगे से आप भटकना बिल्कुल मत, हाँ, वरना मेरे रुद्र अवतार से पाला पड़ेगा।
अब रात का सीन दिखाया जाता है। जिया सोचती है एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी तरफ मेरा हैंडसम पति। हाउ ड्रामेटिक। डुग्गू कहता है मम्मी आप अपना दिमाग खोलो, इस जहां में सिर्फ एक ही आदमी नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जिया पूछती है कितने? तो डुग्गू कहता है 3.5 बिलियन। और लिली भी कहती है मम्मी आपको तो ऐसे यूजलेस आदमी को तो आसपास भटकने ही नहीं देना चाहिए। तभी यिमिंग लिली पर चिल्लाता है कि तुम ओपनली मेरी बुराई कर रही हो। इस पर लिली चिढ़ाने लगती है, फिर बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। यिमिंग जिया के पास बैठकर मनाते हुए कहता है श्री राम जी की शपथ मेरे और निंगनिंग में कुछ नहीं है। तो जिया कहती है मैं थोड़ी ना गुस्सा हूँ, वो तुम्हारा गर्ल थी, मैं तो तुम्हारी लीगली वाइफ हूँ और लव मेरी साइड है। यिमिंग पूछता है तुम इतना गुमसुम क्यों हो फिर? तो जिया जवाब देती है क्यों मैं जेलस भी नहीं हो सकती क्या? तो यिमिंग घबरा कर हाँ कहता है और वो दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। वो किस करने ही जाते हैं कि तभी वहाँ डुग्गू आ जाता है और वो सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाता है। इस पर वो दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर यिमिंग शर्माते हुए कहता है लेट्स कंटिन्यू। तो जिया जल्दी से उसके ऊपर आ जाती है, पर यिमिंग कहता है क्यों ना रूम में चले। जिया कहती है यिमिंग जाओ गेस्ट रूम में सो जाओ। आगे कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया अपनी कलीग को बातें करते हुए सुनती है उसकी बेटी स्कूल में स्पीच देने वाली है। इस पर जिया को याद आता है लिली भी तो उसी स्कूल में पढ़ती है, इसलिए जिया जल्दी से स्कूल के लिए निकलती है। आगे जिया स्कूल पहुंचती है और लिली को मेरी प्यारी माँ इस विषय पर भाषण देते हुए देखती है। लिली माँ के बारे में बातें करती है और हमें जिया और लिली के क्यूट क्यूट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। भाषण सुनकर जिया इमोशनल हो जाती है। निंगनिंग जिया को दिखाकर लिली के लिए हार्ट बनाती है और लिली भी उसके लिए दिल बनाती है और ये देखकर बेचारी हमारी जिया घर चली जाती है। आगे जिया अपनी स्वर्गवासी बेटी का फोटो देखकर रो रही होती है। फिर डुग्गू आकर पूछता है कि डैडी ने फिर कुछ कर दिया क्या? तो जिया कहती है उसका तो नाम ही मत लो। डुग्गू कहता है वेल डन मम्मी, मैंने ना घर का पासवर्ड और फिंगरप्रिंट्स दोनों चेंज कर दिए हैं। फिर दिखाया जाता है कि यिमिंग घर का दरवाजा खोलने का ट्राई कर रहा है पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा। फिर जिया दरवाजे के पास जाने लगती है और डुग्गू कहता है मम्मी एकदम स्ट्रॉन्ग फीमेल दिखनी चाहिए, ओके? जिया पूछती है क्या कहना है? तो यिमिंग कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है, पर जो भी की हो प्लीज मुझे माफ कर दो। लिली कहती है मम्मी आपकी कोल्ड वॉर में किसी इनोसेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, अब मुझे रख लो और डैडी को बाहर ही छोड़ दो। यिमिंग कहता है मैं तुम्हारा डैडी हूँ बेटा। जिया दरवाजा खोलती है लेकिन तभी निंगनिंग यिमिंग का हाथ पकड़कर उसे बात करने के लिए कहती है। ये दिखाया जाता है कि जिया बैग में सामान भर रही है। साइड में लिली डुग्गू से कहती है ये टेडी मुझे मेरी वाली मम्मी ने दिया है। तो डुग्गू कहता है मेरी मम्मी भी तो तुम्हें ये सब दे सकती है ना, पर लिली मना करती है। तो जिया सोचती है हाँ आखिर पराया ही कर दिया ना। तभी वहाँ यिमिंग आता है और उसे रोकने लगता है कि मुझे घर से क्यों निकाल रही हो। तो जिया बताती है कि ये लिली की बर्थडे पार्टी के लिए है। तो यिमिंग कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, लिली अपने तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। इस पर जिया वहाँ से चली जाती है। आगे बच्चों और यिमिंग को टैक्सी में जाते हुए दिखाया जाता है। जिया भागते हुए उनके पास आती है पर वो उससे पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिया टैक्सी से उनका पीछा करने लगती है और वो देखती है कि लिली तो निंगनिंग से मिलने आई है। ऐसा देख जिया उदास हो जाती है। आगे निंगनिंग जिया को लिली की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देती है और साथ में यिमिंग की पोल भी खोल देती है कि वो कितना रिच है। ये सुन और देख जिया शॉक हो जाती है। आगे यिमिंग को माफी मांगते हुए दिखाया जाता है। यिमिंग कहता है मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही वाला था पर मुझे कभी चांस ही नहीं मिला। 3 साल पहले जब तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी मैं तब से ही तुमसे शादी करना चाहता था। मेरा ये एक झूठ छोड़कर मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताए वो हर लम्हा सच्चाई और प्यार से भरा था। डार्लिंग प्लीज मुझे एक और चांस दे दो प्लीज। तभी कट की आवाज आती है और पता चलता है यिमिंग तो सिर्फ माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था। पर फिर जिया सच में वहाँ आ जाती है और कहती है लगता है मुझे फूल बनाना कुछ ज्यादा ही आसान हो गया है। बिलियनियर हो और मेरे गरीब पति बनने का सिर्फ दिखावा कर रहे थे। इस पर यिमिंग उसे माफी मांगने लगता है पर जिया कहती है लिली ने स्टार्टिंग से मुझे बताने का ट्राई किया पर मैं ही बेवकूफ थी। तुम्हें लगा होगा इसे उल्लू बनाना बहुत आसान है, बट नाउ आई एम नॉट योर वाइफ। यिमिंग उसका हाथ पकड़कर रोकता है पर जिया हाथ झटक कर कहती है
तुम ही थे ना जिसकी वजह से मेरी बेटी का ऑपरेशन डिले हो पाया। यीमिंग कहता है उस टाइम लिली बहुत सीरियस कंडीशन में थी और जिया चिल्लाकर उसे डाइवोर्स पेपर थमा देती है। उनके सारे हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं कि कैसे वो मिले और कैसे उनको प्यार हुआ। प्रेजेंट में जिया जाने लगती है पर यीमिंग पेपर्स फेंक कर कहता है मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। इस पर जिया आंखों में आंसू लिए उसे डांटने लगती है। तभी निंगनिंग वहाँ आकर कहती है मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में क्यों फालतू में तमाशा खड़ा कर रही हो। इस पर जिया उसे खींच कर तमाचा मारती है। फिर यीमिंग भी जिया का हाथ पकड़कर निंगनिंग को जोर से चाटा मार देता है और कहता है मैं औरत पर हाथ नहीं उठा सकता तो क्या हुआ, मेरी पत्नी तो मार सकती है ना। फिर भी जिया डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है तो यीमिंग कहता है तुम दादी और बच्चों से पूछ लो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। इस पर डुग्गू और दादी दोनों यीमिंग की साइड लेते हैं और लिली जिया का हाथ पकड़कर कहती है मम्मी इतना गुस्सा मत करो ना। तो जिया उसे ढकेल कर कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पर लिली रोती हुए कहती है आप ही मेरी मम्मी हो, आपसे पहले सब मुझे डार्क फ्लावर कहकर बुलाते थे पर अब सब ब्यूटीफुल फ्लावर कहकर बुलाते हैं। इन माँ बेटियों के सारे क्यूट क्यूट से मोमेंट दिखाए जाते हैं। ये याद कर जिया इमोशनल होकर लिली को गले लगाकर माफी मांगती है। लेकिन तभी निंगनिंग लिली का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। इस पर यीमिंग उसके बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। निंगनिंग कहती है अगर मैं अमीरों वाली जिंदगी नहीं जी सकती तो मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी और जिया को चाकू मारने जाती है। लेकिन बीच में लिली आ जाती है। लिली को ऐसा देख जिया रोने लगती है। लिली कहती है मम्मी अगले जन्म में मैं आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जिया लिली को खून देने ही वाली होती है कि तभी दादी आकर उन्हें डीएनए रिपोर्ट दिखाकर बताती है कि लिली जिया की ही बेटी है और ये दोनों बच्चों के पेरेंट्स है। ये सुनकर यीमिंग खुश हो जाता है। अंदर वार्ड में दिखाया जाता है डुग्गू अपनी बहन से कहता है तुम जल्दी उठ जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल फाइट नहीं करूँगा। आगे जिया को बच्चों के पास सोया हुआ दिखाया जाता है। यीमिंग जिया को अपने कोट से ढकने जाता है लेकिन तभी जिया डर कर उठ जाती है। जिया कहती है ये सब मेरी गलती है, मैं अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पाई, मैं बुरी माँ हूँ ना। तो यीमिंग उसे संभालने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर जिया कहती है वैसे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का क्या। तो यीमिंग कहता है सच में मेरे और निंगनिंग के बीच में कुछ नहीं है। इस पर जिया पूछती है तुम बच्चों के साथ निंगनिंग से मिलने क्यों गए थे। फिर यीमिंग जवाब देता है क्योंकि लिली सबके साथ मिलकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए हम उसके साथ डेकोरेशन के लिए आए थे। तो जिया अपनी बाजुओं को ऊपर कर यीमिंग के कान पकड़कर कहती है इससे मैं कितनी डर गई थी पता है, मुझे लगा तुम सब लोग मुझे छोड़कर ही चले जाओगे। आगे निंगनिंग को यीमिंग के सामने माफी मांगते हुए दिखाया जाता है। फिर बॉडीगार्ड्स उसे लेकर जाने ही लगते हैं लेकिन तभी स्टाइलिश दादी वहाँ एंट्री मारती है। यीमिंग उनसे भी माफ करने के लिए कहती है पर वो तो यीमिंग से भी ज्यादा गुस्से में होती है और दादी उसे राक्षसी हीन महिला कहकर अपनी लाठी से मारने लगती है। यीमिंग उन्हें रोकने का ट्राई करता है पर दादी मानती ही नहीं और जोर जोर से निंगनिंग को पीटने लगती है। दादी को ऐसा थी कि यीमिंग बीच में ना पड़ने का फैसला लेता है और चेयर पर चुपचाप जाकर बैठ जाता है। आखिर में निंगनिंग की जोर से आवाज आती है और उसे जमीन पर बेहोश दिखाया जाता है। आगे यीमिंग और जिया को घर पर दिखाया जाता है। जिया कहती है तुम अभी तक यहाँ हो, ऐसे मैं नए लोगों से मिलने वाली हूँ। तो यीमिंग कहता है हाँ नए लोग। तो जिया कहती है वो सब दादी ने अरेंज किया है। तभी दादी कुछ लड़कों के साथ आती है और कहती है जिया ये मेल मॉडल्स है, ये तुम्हें पक्का सेटिस्फाई कर देंगे। ये सुनकर यीमिंग जेलस होकर चिल्लाता है। वो तीन मॉडल्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उन्हें जिया देख शर्माने लगती है और एक के पास जाकर कहती है वाओ एब्स। इस पर यीमिंग दादी को मनाने लगता है कि इस खुशहाल फैमिली को तोड़ो मत दादी प्लीज। जिया फ्लर्ट करते हुए कहती है क्या बाबू ने खाना खाया। तो उनमें से एक कहता है क्यों ना हम साथ में खाए और एक तो टेबल पर ही बैठकर खाने ही जाता है। पर यीमिंग कहता है ये मैंने मेरी बीवी के लिए बनाया है। तो मासूम बनकर कहता है क्या मैं ये नहीं खा सकता। तो जिया कहती है हाँ वैसे भी मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ अब। ओ तुम साइन कब करने वाले हो। यीमिंग कहता है हमारे यहाँ महिला विधवा होती है, डाइवोर्स नहीं होता। वो मेल मॉडल फिर से नाटक करने लगता है आई एम सॉरी मेरी वजह से आप झगड़ा कर रहे हैं। जिया उसे उठाकर कहती है बाबू तुमने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। इस
पर यमिंग कहता है, कब से बाबू बाबू कर रही हूँ? हाँ, तो जिया कहती है वो तो उसका निकनेम है। फिर यमिंग जिया को पास करके कहता है, हम मैरिड है और तुम हमारा घर तोड़ रहे हो, यहाँ से जल्दी से निकलो। तो मिल मॉडल रोते हुए कहता है, मुझे यहाँ कोई नहीं चाहता, और वहाँ से भाग जाता है। जिया भी उसके पीछे जाने लगती है, पर यमिंग उसे रोक लेता है। जिया अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, वो कितना क्यूट, स्मार्ट, फैंटास्टिक गाय है। बाबू मैं आ रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। पर यमिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, उस नीनिंग को तो अफ्रीका के घने जंगलों में छोड़ कर आओ। आगे यमिंग को सोया हुआ दिखाया जाता है। तभी जिया उस पर ब्लैंकेट डालती है, लेकिन तभी यमिंग उठ जाता है। यमिंग पूछता है, तुम तुम्हारे बाबू के पास नहीं गई? तो जिया कहती है, वो तो सिर्फ मेरा कलीग था, पर पति तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। इस पर यमिंग शर्माने लगता है। फिर जिया उसे किस करती है तो वो गाल पकड़कर झूमने लगता है, और बच्चे सोचते हैं शायद पापा पागल हो गए हैं। आगे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जिया बाहें फैलाकर यमिंग को आवाज देती है। इस पर यमिंग खुश होकर उसे गले लगाता है, पर फिर देखते हैं ये तो यमिंग की इमेजिनेशन होती है। रात में यमिंग शी लव्स मी नॉट वाला गेम खेल रहा होता है, और बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। और आखिरी पंखुड़ी में शी लव्स मी नॉट आता है, तो यमिंग डुगू की गोद में लेटकर रोने लगता है। इस पर डुगू उसे समझाने लगता है, और लिली भी कहती है, प्यार एक जंग है डैडी। सुबह यमिंग जिया को उठाने आता है, पर वो उठने से मना करती है। तो यमिंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी से नूडल्स बना के आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर यमिंग को टेस्टी नूडल्स बनाते हुए दिखाया जाता है। यमिंग जिया के पास नूडल्स रखकर कहता है, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे मेरी सच्चाई छिपाई, पर तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग सबसे जेन्युइन है। और आजकल जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो हर दिन 10 साल के बराबर लगता है। मैं रोज कपड़े धोता हूँ, खाना बनाता हूँ और पोछा भी लगाता हूँ, पर इस पूरे समय में मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रोज तुम्हारे लिए ऐसा ही खाना बनाऊंगा। हनी चलो ना, जीवन भर साथ रहते हैं। ये सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो आंसू पोंछ कर कहती है, मुझे भूख लगी है। इस पर यमिंग जल्दी से खाना लेकर फूंक मारने लगता है, पर जिया खाने से मना करती है। तो यमिंग खाना रखकर कहता है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाता हूँ। इस पर जिया उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और वो दोनों किस करने लगते हैं। आगे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यमिंग जिया की उंगली में लाल धागा बांधकर कहता है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करना चाहोगी? तो जिया हाँ कहती है। फिर वो चलते चलते गार्डन में आ जाते हैं। यमिंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और सब उसे चीयर करने लगते हैं। यमिंग कहता है, मैं 30 साल से सिंगल हूँ, मेरी मंथली सैलरी $1 ट्रिलियन है, मेरे पास घर, कार और बहुत सारी सेविंग्स भी है। मुझे तैरना भी आता है, यहाँ तक कि मेरी दादी और बेटी को भी। अगर तुम, दादी और लिली पानी में गिर गए तो मैं डेफिनेटली तुम्हें ही बचाऊंगा। जिया, विल यू मैरी मी? जिया मुस्कुराकर हाँ कहती है। इस पर सब खुश हो जाते हैं, और यमिंग धागे से रिंग छोड़ता है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं, और बच्चे और दादी उनके लिए तालियां बजाते हैं। आगे वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है। डुग्गू माइक लेकर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज वेलकम माय ब्यूटीफुल मम्मी एंड हैंडसम डैडी। फिर लिली की अपनी मम्मी के साथ एंट्री दिखाई जाती है, पर ये क्या, ये तो यमिंग निकला। भी जिया की झलक दिखाई जाती है, और जिया मुस्कुराकर यमिंग की ओर देखती है। फिर दादी उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती है। लिली और डुग्गू कसमे वादे स्टार्ट करते हैं। अमीर हो या गरीब, तंदुरुस्त हो या बीमार, आप हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। क्या आप दोनों राजी हैं? तो दोनों साथ में हाँ कहते हैं। डुग्गू कहता है, तो आज से मैं आप दोनों को पति पत्नी जाहिर करता हूँ। और लिली कहती है, नाउ ग्रूम ने किस द ब्राइड। तो जिया जल्दी से किस करने लगती है। इसी के साथ उनके सारे प्यार भरे पल हमें दिखाए जाते हैं। यहाँ हमारा ड्रामा होता है खत्म। कल फिर पक्का मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।